सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के शरीर की बनावट और उन पर मौजूद तिलों के आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व और भविष्य का पता लगाया जा सकता है। तिल का स्थान यह बताता है कि तिल शुभ दशा में है या अशुभ दशा में। सामुद्रिक शास्त्र में हथेली के तिल के भी अलग अलग मतलब बताए गए हैं। हथेली पर जो तिल होते हैं उनकी स्थिति उसका शुभ या अशुभ होना दर्शाती है। दाहिनी हथेली पर तिल, यदि किसी व्यक्ति के दाहिनी हथेली के तिल के ऊपरी भाग में होता है तो व्यक्ति धनवान होता है। बाईं हथेली पर तिल, यदि तिल बाईं हथेली के ऊपरी भाग में होता है तो व्यक्ति के हाथ में पैसा नहीं रुकता, ऐसा व्यक्ति धन संचय नहीं कर पाता। चंद्र पर्वत पर तिल, यदि किसी व्यक्ति के चंद्र पर्वत पर तिल है तो उसका मन बहुत चंचल होता है। ऐसे लोगों की शादी में भी कई अड़चनें आती हैं। हथेली और अंगूठे के बीच में तिल होना, यदि किसी व्यक्ति के हथेली और अंगूठे के बीच में तिल होता है तो ऐसा व्यक्ति कलात्मक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे व्यक्तियों का रुझान कला की ओर होता है। बृहस्पति पर्वत पर तिल, यदि किसी व्यक्ति के बृहस्पति पर्वत पर तिल होता है तो उसकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार बृहस्पति पर्वत पर तिल होना अशुभ होता है। शनि पर्वत पर तिल, जिन जातकों के शनि पर्वत पर तिल होता है उन्हें नए दोस्त बनाना काफ़ी पसंद होता है, साथ ही वो काफ़ी मेहनती होते हैं। शनि पर्वत पर तिल वाले व्यक्ति को मिले जुले फल प्राप्त होते रहते हैं। शुक्र पर्वत पर तिल, हथेली के शुक्र पर्वत पर तिल का होना अच्छा नहीं माना जाता है। इससे व्यक्ति के विचारों की पवित्रता खत्म हो जाती है और ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन मुश्किल भरा रहता है। मंगल पर्वत पर तिल होना, मंगल पर्वत पर तिल का होना जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं का संकेत देता है। साथ ही इस स्थान पर तिल होना संपत्ति में नुकसान को भी सूचना देता है। बुध पर्वत पर तिल, बुध पर्वत पर तिल होना अचानक से होने वाले नुकसान का संकेत देता है, इसलिए ऐसे लोगों को आर्थिक मामलों में संभलकर चलने की ज़रूरत होती है। बाहों के बीच में तिल, यदि किसी व्यक्ति के दोनों बाहों के बीच में तिल होने पर व्यक्ति बहुत बुद्धिमान माना जाता है। किसी भी व्यक्ति के दोनों बाहों के बीच में तिल होने पर उस व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान माना जाता है। यह लोग अपनी बुद्धि से कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। दाहिनी बाहों पर तिल होना सुखी जीवन का संकेत है, जबकि बाईं तरफ का तिल खराब माना जाता है। माथे पर तिल, माथे पर तिल बताता है कि आप एक आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं जो स्व प्रयासों के माध्यम से सफलता की राह बना सकते हैं। यदि माथे की मध्य रेखा पर तिल हो तो ऐसे लोगों के विदेश यात्रा के योग बनते हैं। वे जीवन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। माथे का तिल होना मनुष्य का भाग्यवान होना बताया जाता है। तिल अगर स्त्री के शरीर पर बाएं भाग और पुरुष के दाएं भाग पर है तो यह शुभ माना जाता है। नाक पर तिल, आपकी नाक नीचे या पास का तिल बताता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा होगा और आपको अपने जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यदि तिल नाक के आगे वाले हिस्से में होता है तो स्त्री को सुख मिलता है। नाक के दाहिनी तरफ तिल कम कोशिशों के साथ अधिक लाभ देता है, जबकि बाईं तरफ का तिल अशुभ प्रभाव देता है। वहीं ठोड़ी पर तिल होना शुभ माना जाता है। आँखों के आसपास तिल होना, किसी व्यक्ति के बाईं आँख के ठीक नीचे तिल हो तो वो व्यक्ति कामुक स्वभाव के होते हैं। इनके जीवन साथी को इस स्वभाव का असर दिखाई देता है। जिन लोगों की बाईं आँख की पलक पर तिल हो तो समझ लें कि वह दिमाग में बहुत तेज हैं। ऐसे लोग मुश्किलों से सामना करके बहुत सफल होते हैं। आँख के बाहरी किनारे पर तिल का होना बताता है कि व्यक्ति धन के मामले में बहुत भाग्यशाली है और उसके कई दोस्त होंगे। गाल पर तिल, गाल पर तिल इस बात का संकेत देता है कि उन ऐसे लोगों के बहुत सारे दोस्त होंगे और लोगों के बीच अपने काम को अपने आसपास के लोगों के माध्यम से बहुत आसानी से करने के लिए एक अच्छा प्रभाव आप में होगा। हालांकि एक नकारात्मक पक्ष यह है कि उन्हें सफल बने रहने के लिए अपनी गपशप करने की प्रवृत्ति पर कंट्रोल रखना चाहिए। स्त्रियों के बाएं गाल पर तिल हो तो ये शुभ माना जाता है, उस जातक के अच्छी संतान होती है। गाल की हड्डी पर तिल, जिन लोगों के दाहिने गाल की हड्डी पर तिल होता है वे लोग भावुक होते हैं। भावुक होने के कारण वो कई बार परिस्थितियों में फंस जाते हैं। तिल के आकार का भी महत्व है।
तिल के आकार का भी बहुत महत्व होता है। बड़े तिल व्यक्ति के जीवन में खास महत्व रखते हैं। लंबे तिल सामान्य अच्छे परिणाम देते हैं। सिर पर दाईं ओर तिल हो तो व्यक्ति को ऐश्वर्य और सुख भाग्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो किसी भी व्यक्ति के शरीर पर 12 से ज़्यादा तिल होना अच्छा नहीं माना जाता है। शरीर पर तिलों को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। ये भी कहा जाता है कि शरीर के जिस हिस्से पर तिल होता है वो उसके पूर्व जन्म में लगी किसी चोट का होता है। कान पर तिल का मतलब, कान पर तिल होना शुभ संकेत होता है। जिन लोगों के कान पर तिल होता है वे बहुत भाग्यशाली, बुद्धिमान और निर्णय लेने में तेज होते हैं। यदि दोनों कानों पर तिल हो तो ऐसे लोग सबसे आरामदायक जीवन का आनंद लेते हैं और दूसरों को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। बाएं कान पर तिल अच्छे विवाह का संकेत देते हैं। होठों पर तिल का मतलब, ऊपरी होठ पर तिल बताता है कि ऐसे लोग बहुत आकर्षक होते हैं जो जीवन में प्रभावशाली होते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ अच्छे तालमेल का आनंद लेते हैं। निचले होठ पर तिल वाले जातक अध्ययनशील होने के साथ साथ मेहनती भी होते हैं। वे अपने प्रयासों से बहुत आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। होठों पर तिल कामुकता का प्रतीक भी माना जाता है। गर्दन के ऊपर तिल, जिन लोगों के गर्दन पर तिल होता है वे बहुत धैर्यवान होते हैं और जीवन में बहुत मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। वे चतुर होते हैं। वे ऐसा जीवन साथी चुनते हैं जो उनसे अधिक मजबूत लेकिन विनम्र हो। एक बार जब आप अपने जीवन की सही योजना बना लेते हैं तो आप बहुत सफल होते हैं। कंधे पर तिल का मतलब, कंधे पर तिल आपके आगे शाही जीवन का संकेत देता है। आप बहुत विनम्र होते हैं और अपने पास मौजूद संसाधनों से लोगों की बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं। इन्हें ऐसा जीवन साथी चुनना चाहिए जो दिखने में बहुत मजबूत और साफ सुथरा हो। पीठ पर तिल, जिस व्यक्ति की पीठ पर तिल होता है वह काफ़ी रोमांटिक मिजाज के होते हैं। साथ ही ये काफ़ी धनवान भी होते हैं। ये खूब मेहनत करने के साथ साथ काफ़ी खुशमिजाज भी होते हैं। पेट पर तिल, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर व्यक्ति के पेट पर तिल है तो वह खाने के बड़े शौकीन होते हैं। इन लोगों को अलग अलग जगहों का खाना बेहद पसंद होता है। वहीं अगर आपकी नाभि के आसपास तिल है तो आप काफ़ी धनवान हो सकते हैं। आपको सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।